भारतीय टीम के मिस्टर आईसीसी और हमारे गब्बर शिखर धवन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और शायद आज हम कह सकते हैं कि वो जो क्रिकेट के हमारे पास तीन महाबली थे ना, तीन त्रिदेव भारतीय टीम के, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, तीन भाई, तीनों ही तबाही। कई सारी शतकीय पार्टनरशिप, कई सारी यादें हमारे लिए संजोने के बाद फाइनली वो एरा अब ओवर हो चुका है, क्योंकि उस तीन की जोड़ी में से एक बंदे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से खुद को अलविदा कह दिया। यार शिखर पाजी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने खेल और अपने नाम से बहुत प्रचलित हुए। हम इन्हें प्यार से मिस्टर आईसीसी कह के बुलाते थे, इसलिए क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में और ख़ास तौर पर ओडीआई इवेंट्स में इनकी 65 की एवरेज है, जो क्रिकेट इतिहास में किसी और खिलाड़ी की भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी इनसे पीछे हैं। और फिर हम इन्हें गब्बर इसलिए बोलते थे क्योंकि रणजी ट्रॉफी के मैचेस के दिनों में जब ये सिली पॉइंट पर खड़े होते थे तो कुछ सिली हरकतें किया करते थे। अब मैच के दौरान जब सामने वाली टीम के बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करने लगे तो फील्डिंग में खड़े होकर ये शोले फिल्म्स के डायलॉग दोहराते थे और कहते थे कि बहुत याराना है इन सुअर के बच्चों में। बस यही सुनकर लोग हंसते और उलटते जाते थे और फिर इन्हीं के कोच ने इनका नाम गब्बर रख दिया और तब से हम सब इन्हें प्यार से गब्बर बुलाने लगे। लेकिन फिर जब आप क्रिकेट की बात करेंगे तो वहां पर भी पाजी किसी से पीछे नहीं रहे। इन्होंने अपनी क्रिकेट से हम सभी लोगों को बहुत एंटरटेन किया। फिर चाहे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, आप सभी को याद है इनकी शतकीय पारियां हमने लगातार देखी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी। और फिर चाहे 2019 का विश्व कप ही क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 रन पर थे, अंगूठा बंदे का टूट गया पर बंदे की हिम्मत नहीं टूटी, हार नहीं माने, पारी खेली और शतकीय पारी खेली। और भारतीय टीम की जो 2019 की सक्सेस स्टोरी थी उसमें बहुत अहम किरदार निभाया। और मुझे दोस्तों आज भी लगता है कि अगर ये उस मुकाबले में इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए होते तो क्या पता 2019 का विश्व कप भारत का ही हुआ होता। क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में तो हम सीना ठोक के कह सकते हैं मेरे भाई कि जब जब मैटर बड़े हुए थे तब शिखर पाजी खड़े हुए थे, देश की इज्जत के लिए खड़े हुए थे। पर जो बात सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं और पूरी दुनिया याद रखेगी और जिसके लिए मैं इनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा ना, वो ये है कि ये किस तरीके के इंसान थे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शिखर पाजी एक ऐसे खिलाड़ी थे ना जो हमेशा खुश रहते थे। यार मतलब आप खुद सोचो कि कोई इंसान कितना अच्छा होगा बाई नेचर, कि चाहे सुख हो दुख हो, चाहे टीम में मौका मिले, ड्रॉप किया जाए, चाहे कोई अत्याचार हो, कोई अन्याय हो, कोई गलत केसेस किए जाएं, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, इस बंदे ने कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा एक चेहरे पर मुस्कुराहट रखी, हमेशा लोगों को हंसाया और लोगों के आसपास पॉजिटिव वाइब्स ही स्प्रेड की। आपको बहुत अच्छा इंसान होना पड़ता है दोस्त कुछ ऐसा करने के लिए, और शिखर पाजी ने हमेशा ऐसा किया। यार पर्सनल प्रॉब्लम्स की मैं क्या बात करूं, झूठे केस किए गए, इनके अपने बच्चे जोरावर को इनसे दूर किया गया, वो कितने तकलीफ में थे। और इनफैक्ट आज की बात बताता हूं कि यार आज भी आप उनका उस दर्द को समझ सकते थे। जब आज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की ना, तो उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं इतना चाहता हूं कि जोरावर को ये बात पता चले कि भाई आज मैंने रिटायरमेंट ली है, और उससे भी ज्यादा मेरे क्रिकेट से हटकर वो मुझे एक इंसान जैसा मैं था उस तरीके से याद रखे और मुझे याद रखे कि मैं एक अच्छा इंसान था। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि शिखर पाजी भी शायद यही चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट से ज़्यादा लोग उनकी इंसानियत के बारे में बात करें, इंसान की नहीं उसके शख्सियत की बात करें। और उसी की बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि भाई वो बंदा ही इतना अच्छा था। अरे यार शुभमन गिल का सिलेक्शन होता है ओडीआई क्रिकेट में, उनसे पूछा जाता है कि आप ओडीआई में इतने रन बनाते हो, आपने इतना अच्छा किया, क्या आपके साथ जस्टिस हुआ था? आपको तो और खेलना चाहिए था, आपको और मौके मिलने चाहिए थे, क्या आप अपने आप को सिलेक्ट नहीं करते अगर आप टीम में होते? उन्होंने बोला कि अगर शायद मैं भी सिलेक्टर होता तो मैं गिल को सिलेक्ट करता क्योंकि वो बंदा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे बताओ कि कौन से क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं यार? कौन से? हम किसी भी फील्ड में होते हैं, हमारे पास अंदर कितना भी हम किसी का अच्छा चाहें पर एक कंपटीशन की भावना होती है। लेकिन इस तरीके के दिलदार इंसान, इस तरीके का व्यक्तित्व की ठीक है यार, मतलब कोई अच्छा सफल हो रहा है तो मैं खुश हूं, भले मेरी जगह पर ही सफल हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है भाई। उसके लिए दिल चाहिए होता है और इस बंदे का दिल बहुत बड़ा है, ये हम सभी लोगों ने कई बार देखा। बल्कि यार मेरा तो आज भी यही मानना था कि भले आप चलो टेस्ट और टी20 हटा दो, क्योंकि इन फॉर्मेट में समय के साथ थोड़ा सा उतार हमें देखने को मिला, पर यार ओडीआई क्रिकेट में ना तो ये बंदा हमारे लिए सुपरस्टार था भाई। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वो स्क्वायर कट कौन भूल सकता है मेरे भाई? वहां पर इन्होंने जितना हमारे लिए परफॉर्मेंस करके दिया ना, बहुत कम लोग दे सकते थे। 2022 का मैच जो श्रृंखला थी, शायद वही इन्होंने लास्ट टाइम खेली थी, उसमें मुझे याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ इनके रन थे। 2 सीरीज इनकी खराब गई थी, लास्ट वाली आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ थी या किसी टीम के अगेंस्ट थी, जहां पर इनके बिल्कुल रन नहीं आए और उसके बाद
बाद इन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे आज भी लगता है ओडीआई क्रिकेट में तो इस बंदे को मौका एक बार फिर से मिलना चाहिए था, क्योंकि फिर उन्होंने डोमेस्टिक्स भी खेले थे, पर उसके बाद इन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। और मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जो लोगों ने रोहित और धवन का ओडीआई एरा देखा है ना, वो जानते हैं कि इनकी जो किस्से थे दोस्ती के ना, वो कितने चर्चित थे, इनकी जो पार्टनरशिप के किस्से थे वो कितने चर्चित थे। अरे भाई ऐसे ही थोड़ी भाई, ये बंदे जब खड़े हो जाते थे ना, 10 ओवर से ज़्यादा अगर ये खड़े हो जाए मैच के भीतर ना, तो सामने वालों टीमों की फट जाती थी, उनकी कुर्सी निकल जाती थी, उनका पटरा हो जाता था, क्योंकि पता रहता था कि भाई अब ये हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। त्रिदेव थे हमारे पास, वही मैंने बताया, रोहित, शिखर और विराट कोहली, ये तीनों ओडीआई में आके खड़े हो जाए ना, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई टीम तुम्हारे आमने सामने टिक सके। ऐसे ही थोड़ी भाई 18 शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप की है रोहित और शिखर ने मिलकर। अरे भाई बहुत सारी मेमोरीज बनाई, जय वीरू थे हमारी टीम के, मैं तो यही कहूंगा। खैर यार, रिकॉर्ड्स की तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए, मेमोरीज बनाई जिनको हम याद रखेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे आज सबसे ज्यादा चुभ रही है ना, सब कुछ मैं हटा देता हूं, लेकिन एक ही बात है, वो ये है कि यार भाई बंदे को ना फेयरवेल मैच तक नहीं मिला, बंदे को ड्रॉप कर दिया गया, कभी मौका नहीं मिला, और उसके बाद आज उन्होंने हार मान के आप कह सकते हो कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लेकिन एक फेयरवेल मैच तो यार ये डिजर्व करते थे, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका हमारी भारतीय क्रिकेट में रहा है और जिनकी वजह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स को जीता है, जिन्होंने इतना योगदान दिया, मुझे लगता है कि यार कम से कम वो डिजर्व करते थे। एटलीस्ट यार आप एक फेयरवेल मैच तो दे सकते थे। और कितने सारे हमारे जो लीजेंड सचिन सर रहे हैं उनको मिला, नेहरा जी को मिला, तो क्या शिखर पाजी एक फेयरवेल मैच भी डिजर्व नहीं करते? भाई ये मेरा सवाल है, ये सीधा है, स्पष्ट है, और मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज है, क्या उसमें एक पहला मैच फेयरवेल के तौर पर शिखर पाजी को मिलना चाहिए? भाई कमेंट में अपनी राय बता दो, लाइक मार दो, लोगों तक पहुंचा दो और बोलो कि यार ये फेयरवेल मैच ये बंदा डिजर्व करता है। बाकी यार मैं तो अंत में बस इतना ही कहूंगा कि थैंक यू सो मच गब्बर फॉर ऑल द मेमोरीज, हमें हंसाने के लिए, हमें क्रिकेट से प्यार कराने के लिए, आपकी लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी, आपका स्क्वायर कट, आपका ऑरा, आपकी ये मुछों वाली तान और आपकी ये जो सेलिब्रेशन वाली स्टाइल है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। इन सारी मेमोरीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे भी ज़्यादा हमें ये बताने के लिए, हमें ये जताने के लिए कि वक्त है, वक्त चाहे आपके साथ है या फिर आपकी ले रहा है, पर वक्त है, बीत जाएगा, मुस्कुरा कर तुम सब कुछ अच्छे अच्छे तरीके से बिता सकते हो। ये इनकी पूरी कहानी रही है। और एट द एंड ऑफ द डे शिखर धवन एक ऐसे और एक रेयरेस्ट ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं ये लाइन बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये ऐसे खिलाड़ी थे जो कि प्यार किए गए सबके द्वारा, पर इनसे हेट कोई नहीं करता। लव्ड बाय एवरीवन, हेटेड बाय नन, दैट्स शिखर धवन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेमोरीज। एंड दोस्तों शिखर पाजी के लिए डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में पूरा भर देना, शिखर पाजी ओपी आपका दिख जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।